एक माँ की खामोश दुआ। गांव के एक कोने में मिट्टी की बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। टपकती छत, दीवारों पर दरारें, फर्श पर चटाई, मगर उस टूटे फूटे घर में एक रिश्ता था जो सबसे मजबूत था, माँ और बेटी का रिश्ता। चारर जीनत, एक माँ की मिसाल। जीनत एक साधारण सी औरत थी, सांवला रंग, चेहरे पर झुर्रियाँ, मगर आंखों में उम्मीद की चमक। उसका जीवन उसकी इकलौती बेटी आमना के इर्द गिर्द घूमता था। आमना के जन्म से कुछ ही दिन पहले उसके पति अकरम का एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। लोगों ने कहा, जीनत, तुम अभी जवान हो, दोबारा शादी कर लो, अकेले ज़िंदगी कैसे कटेगी। मगर जीनत ने हर बार मुस्कुराकर यही कहा, मेरी बेटी ही मेरा सहारा बनेगी, मैं उसी के लिए जीना चाहती हूँ। वह सुबह अजान के साथ उठती, आमना को नमाज के लिए जगाती, जल्दी जल्दी 2 रोटियां सेंकती, एक आमना के टिफ़िन में, दूसरी खुद के लिए, और फिर काम पर निकल जाती। वह गांव के अलग अलग घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती, कपड़े धोती। दिन भर की थकावट के बावजूद जब वह शाम को घर लौटती और आमना उसे दौड़कर गले लगाती तो सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो जाती। हानस आमना, माँ के सपनों की रोशनी। आमना बचपन से ही पढ़ने में तेज थी। उसके कपड़े पुराने होते, चप्पलें घिसी हुई, मगर उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने की चमक थी। जब दूसरे बच्चे टिफ़िन में लड्डू और आलू के पराठे निकालते, तब आमना किताब खोलकर पढ़ाई में लग जाती। पेट की भूख से ज़्यादा उसे सपनों की भूख थी। वह अपनी माँ के पाँव दबाते हुए अक्सर कहती, अम्मी, आप इतना काम क्यों करती हो। जीनत मुस्कुराकर कहती, बेटी, जो बेटी माँ की ताकत बने, उसके लिए माँ कुछ भी कर सकती है। खान कॉलेज में दाखिला। एक नई जद्दोजहद आमना को शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये खबर सुनकर जीनत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मगर साथ ही चिंता भी। फीस, किताबें, हॉस्टल, सबका खर्चा कैसे उठेगा। जीनत ने अपनी शादी की निशानी, एक सोने की नथ, बेच दी। वह अब दिन में 3-3 घरों में काम करने लगी। पीठ में दर्द, हाथों में छाले, मगर होंठों पर कोई शिकायत नहीं। वह जानती थी उसकी बेटी डॉक्टर बनेगी। शहर जाने के दिन आमना की आंखों में आंसू थे। माँ के बिना पहली बार वह बाहर जा रही थी। बस में बैठने से पहले जीनत ने एक पुराने कपड़े में कुछ पैसे और कुरान की एक छोटी सी किताब लपेटकर उसे दी और कहा, डरना मत, अल्लाह तेरे साथ है और मेरी दुआ भी। क्या ना जुदाई के दिन, इम्तिहान का वक़्त। शहर की रौनक आमना को अजनबी लगती थी। हॉस्टल का छोटा सा कमरा, अपने जैसे कई लड़कियां, मगर दिल में सिर्फ एक चेहरा, माँ का। हर रात वह माँ को चिट्ठी लिखती, जिसमें वह अपनी पढ़ाई की बातें, अपने डर और अपनी दुआएं बांटती। जीनत हर हफ्ते उसके लिए पुराने कपड़ों के बीच कुछ रुपए, नमक वाली खिचड़ी और चुपके से रखी कोई दवा भेजती। एक बार आमना तेज़ बुखार में बीमार पड़ गई। जीनत को खबर मिली तो वह तुरंत गांव से शहर आ पहुंची। हॉस्टल के कमरे में बेटी को देखकर उसने रोते हुए कहा, डॉक्टर बनने निकली है और ख़ुद बीमार हो गई। आमना माँ से लिपट कर रो पड़ी, अम्मी, आपकी गोद ही मेरी दवा है। सपनों की जीत, एक नया सूरज। 5 साल बाद जब आमना ने MBBS पूरा किया और एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर बनी, तो सबसे पहले उसने अपनी माँ के लिए एक नीली साड़ी खरीदी। वही रंग जो माँ ने कभी अपनी शादी में पहना था। वह जीनत को अस्पताल ले गई और कहा, अम्मी, आज आपकी मेहनत रंग लाई। ये अस्पताल मेरा नहीं, आपका है। जीनत की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने बेटी का माथा चूमा और कहा, तेरे अब्बू आज होते तो तुझ पर कितना नाज करते। आमना ने माँ के पैर पकड़कर कहा, अम्मी, अब्बू की कमी आपने पूरी की है। आपने जो किया है वह कोई माँ नहीं, एक फरिश्ता ही कर सकती है। अंतिम क्षण, तसल्ली की रुखसत। कुछ साल बाद एक सुबह जीनत बिस्तर पर बैठी थी। आमना उसके पैर दबा रही थी। जीनत ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं चैन से मर सकती हूँ, मेरी दुआ पूरी हो गई। उसी शाम जीनत खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। चेहरा शांत, दिल सुकून से भरा हुआ। आमना ने माँ के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू की, जीनत वेलफेयर, जहाँ गरीब लड़कियों को शिक्षा दी जाती है और हर साल माँ की याद में एक स्कॉलरशिप दी जाती है। समापन, माँ की दुआ वह ताकत है जो हर तूफान को थाम सकती है। माँ अपने बच्चों के लिए खुद को भुला देती है, और जब वही बच्चे उसके सपनों को सच करते हैं तो वह सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। अगर आप चाहें
तो मैं इस कहानी का कोई विशेष हिस्सा और भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे माँ की मौत का सीन और अधिक भावुक तरीके से, या उनकी ज़िंदगी के शुरुआती संघर्षों को। बस बताइए, आपको किस हिस्से में और गहराई चाहिए।